नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। सबसे पहले रुख करेंगे मुख्य समाचारों का। औद्योगिक इकाइयों में पॉलिटेक्निक के 212 छात्रों को मिली नियुक्ति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, युवाओं के लिए सरकारी विभागों के साथ ही रोजगार मेलों का आयोजन कर रही राज्य सरकार। कोटद्वार क्षेत्र में पानी की समस्या से मिलेगी निजात। 325 करोड़ रुपए की लागत से कोटद्वार विधानसभा में हो रहा पेयजल लाइन और ओवरहेड टैंक का निर्माण। सुरक्षित कांवड़ यात्रा को लेकर टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ली अधिकारियों की बैठक। यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर दिए आवश्यक निर्देश। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ पर्वतीय हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। लोगों को सतर्क रहने की दी गई सलाह। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में नियुक्ति पाने वाले पॉलिटेक्निक के 212 छात्रों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पाने वाले सभी युवा प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने युवाओं से कहा कि आप जिस क्षेत्र में भी जाएं, वहां पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्ष के कालखंड में प्रदेश सरकार का प्रयास रहा है कि युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हों और इस दिशा में हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के साथ ही रोजगार मेले आयोजित कर निजी संस्थानों में भी युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक जो अवसर है वो उपलब्ध कराए जा सके, ये हमारी प्राथमिकता थी, हमारा संकल्प था। और आज जो ये कार्यक्रम नियुक्ति पत्र देने का है, ये कार्यक्रम भी इसी का परिणाम है। और इस सभागार के अंदर जहां आप लोग बैठे हैं, अनेकों कार्यक्रम हमारे सरकारी विभागों में जो नियुक्तियां हुई हैं उसको देने के भी हो चुके हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 3 सालों में हम लोग सरकारी विभागों में 15,000 से भी ज़्यादा लोगों को आज नियुक्ति दे चुके हैं। वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब विदेशी लैंग्वेज का कोर्स भी कराया जाएगा। इससे छात्रों को विदेशों में भी कार्य करने में मदद मिलेगी। दुनिया में आज जिस तरह से नई तकनीक की डिमांड बढ़ रही है और हमारे बच्चे जो कि बेहतर ज्ञान रखते हैं, बेहतर अनुभव भी उन पे है, उन बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज, जिसका कि बहुत बड़ा स्कोप पूरी दुनिया में है, तो इसको लेकर के भी हमने ये निर्णय लिया कि हम पॉलिटेक्निक्स में और इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच और जर्मन भाषा की भी पढ़ाई कराएंगे ताकि हमारे बच्चे इन देशों में भी समायोजित हो सके। वहीं नियुक्ति पाकर कई युवा काफी खुश दिखाई दिए और उन्होंने राज्य सरकार का धन्यवाद दिया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हम सभी को रोजगार मेला में हमें रोजगार मिला है कृष्णा मारुति में गुरुग्राम में। और मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें नियुक्ति पत्र आज प्रदान किया है सभी के सामने। 2.5 लाख का पैकेज है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर से पास आउट हूँ। मेरा रोजगार मेले से मैं बहुत खुश हूँ कि उत्तराखंड सरकार रोजगार मेला आयोजित कर रही है और हम सभी युवाओं को रोजगार दे रही है। मेरा सिलेक्शन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में हुआ है। रुक करेंगे अगली खबर का। कोटद्वार क्षेत्र में एडीबी के माध्यम से पेयजल लाइन बिछाने और ओवरहेड टैंकों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इससे इस क्षेत्र की बड़ी आबादी को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। आज विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही कुछ स्थानों पर नए कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा 325 करोड़ की लागत से इस योजना पर कार्य शुरू हो चुका है। ये क्षेत्र है हमारा, जो पुराना हमारी नगर पालिका थी उसका जो क्षेत्र है उसमें पानी का एक प्रोजेक्ट हम करीबन
25 करोड़ का है। उसके अलावा मेंटेनेंस वगैरह का भी है। इसको कोटद्वार में ये आया है और धीरे धीरे अब इस पे काम होना शुरू हुआ है। आज मैंने जो देखा वो 3-4 जगह ओवरहेड टैंक्स जो होते हैं वो, और साथ ही साथ उनके जो नलकूप होता है या ट्यूबवेल होते हैं वो बन रहे हैं। जहां ऑलरेडी हमारे जल संस्थान के नलकूप हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर जतिन सिंह ने बताया कि यह योजना ऑटोमेटिक प्रणाली पर आधारित होगी और आगामी 35 वर्षों में कोटद्वार क्षेत्र में संभावित बढ़ने वाली आबादी के लिए पानी की पूर्ति में कोई कमी नहीं होगी। कोटद्वार शहर में लगभग 300 किलोमीटर लंबी पानी की लाइन डाली जा रही हैं, जिसमें पहले से इस्तेमाल जो ओवरहेड टैंक्स हैं उनको भी हम इस्तेमाल करेंगे, जो पहले से लगे हुए ट्यूबवेल्स हैं उनको भी इस्तेमाल करेंगे। उनके साथ साथ हम 4 नए ट्यूबवेल, 4 नए ओवरहेड टैंक भी बना रहे हैं। इन सब को इस्तेमाल करके हम DMA डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया डेवलप करेंगे, जिसके ज़रिए 24 घंटे हम पानी देने की स्थिति में आ सकें। और टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कांवड़ यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर आज मुनिकीरेती क्षेत्र में अधिकारियों की एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी ने सुरक्षित कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों को विगत अनुभवों के आधार पर कांवड़ यात्रा से पूर्व सभी व्यवस्थाएं सही रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई अव्यवस्था न हो और यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे। उन्होंने सभी सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की समय समय पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए हैं। डिपार्टमेंट के साथ आज कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई थी, जिसमें कि कांवड़ यात्रा सुचारू और अच्छे तरीके से हम अपने डिस्ट्रिक्ट में चला सकें उसके बारे में सभी डिपार्टमेंट्स की अभी तक जो कार्य किए गए उसके बारे में जानकारी ली गई और उनको डायरेक्शन दिए गए हैं। 20 तारीख तक सभी डिपार्टमेंट्स को कहा गया कि जो तैयारियाँ करनी है वो पूरी कर लें और जो हम सुरक्षित कांवड़ यात्रा रहे, आम जनता को भी प्रॉब्लम ना आए और कांवड़िए भी आराम से अपना यात्रा कर सकें, इसके बारे में फोकस है। तो इसमें रोड से लेकर घाटों की साफ़ सफाई से लेकर बिजली, पानी और पुलिस व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था सभी के बारे में बातचीत की गई। जो जाते हैं उनके लिए रूट डिफाइन किया गया है, साथ ही जो छोटी गाड़ियों से आते हैं उनके लिए भी अलग रूट है। तो जो रूट है वो पार्किंग व्यवस्था के अनुसार तैयार किया गया है और जो हमारी लोकल यहाँ की जो आम जनता है मुनिकीरेती तपोवन एरिया की, उनके लिए भी सहूलियत रहे उसको भी ध्यान में रखें। मुनिकीरेती नोडल ऑफिसर रहेंगे जो कि सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ ब्रीफ में सभी को बता दी गई हैं। उनको पिछली कांवड़ की जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे क्या लर्निंग्स हैं उसके बारे में बताया गया है और जो कमियां पहले कभी रह गई थी वो इस बार ना हो, इसके बारे में डिटेल में बात की गई। और वहीं टिहरी जिले के एसएसपी नवनीत सिंह फुल्लर ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर जिले में 5 सुपर जोन और 10 सेक्टर जोन बनाए गए हैं। उन्होंने पुलिस सेक्टर मजिस्ट्रेट को कांवड़ यात्रा मार्गों पर भारी वाहनों के हिल लाइसेंस आवश्यक रूप से चेक करने के निर्देश दिए गए हैं। वाहन आते हैं कांवड़ियों के और जो 4 पहिया वाहन जितने भी हैं उनका चूँकि इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट मीटिंग हो चुकी है, उनकी मेन पार्किंग व्यवस्था आपकी जानकारी होगा IDPL है। तो IDPL में कांवड़ यात्री वहाँ से उतर के विक्रम टेम्पो के माध्यम से यहाँ पर इधर आते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में ये जो इलेक्ट्रिक ऑटो है और ये विक्रम है इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसमें ये व्यवस्था की गई कि आज ये बात हुई है कि वहाँ पे रेट लिस्ट लगे इनके विक्रम में कितना किराया ये करेंगे और उनको प्रॉपर यू टर्न किया यू टर्न लेके प्रॉपरली चले जाएँ कि वो अदरवाइज कांवड़ियों के लिए वो रूट है नहीं। कैलाश गेट से जो ऋषिकेश वाला रूट है वो जो लोकल लोग हैं उनके लिए, कांवड़ियों के लिए जो रूट है वो नटराज होते हुए ढालवाला होते हुए मध्यकाली होते हुए ये रूट जो है कांवड़ियों के लिए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चारधाम की धारण क्षमता पर IIM रोहतक की रिपोर्ट की समीक्षा कर सुगम और सुरक्षित यात्रा का एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सचिवालय में IIM रोहतक के निदेशक और उनकी टीम द्वारा चारधाम यात्रा की धारण क्षमता और SOP को सुधारने के लिए बनाई गई अध्ययन रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सुगम और सुरक्षित चारधाम यात्रा बनाने हेतु बनने वाले एक्शन प्लान के लिए चारों धामों की धारण क्षमता के सटीक आकलन का प्रयास किया जाए। मुख्य सचिव ने एक्शन प्लान में सड़कों की स्थिति में सुधार, ट्रैफिक जैम, कपाट खुलने के बाद धामों में पहले 40 दिन में ओवर क्राउडिंग की समस्या के समाधान, श्रद्धालुओं के फीडबैक की व्यवस्था को प्रमुखता से रखने के निर्देश दिए हैं। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
605। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज उत्तराखंड। राज्य सरकार हरेला पर्व को बड़े स्तर पर मना रही है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया है कि हरेला पर्व के तहत 1,64,00,000 से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में पर्यावरण को लेकर पूरा विश्व चिंतित है। उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। ये वजह है कि सरकार इस पर्व को बड़े स्तर पर मना रही है। उन्होंने बताया कि सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के साथ ही स्कूल कॉलेज के छात्र इसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कर रहे हैं। हरेला आज समय की आवश्यकता है। इस समय सबसे ज्यादा स्थिति ऐसी है, पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है और इसी को लेकर क्योंकि हम पर्वतीय राज्य हैं और हमारा राज्य 72% वन क्षेत्र से आच्छादित है, तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है। उसी को देखते हुए हम लोग लगातार हर वर्ष हरेला को बहुत उत्साह से मनाते हैं। इस वर्ष भी तकरीबन 1,64,00,000 पेड़ों को लगाने के उद्देश्य के साथ हम लोगों ने शुरुआत की है और इसका बहुत बड़ा उत्साह लोगों में और लोगों में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। तमाम एनजीओ, तमाम निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और स्कूलों के बच्चे इसको लेकर उत्साहित हैं और वे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। मौसम विभाग ने आज पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस बीच राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश हुई। 17 और 18 तारीख को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। इसमें जो पिथौरागढ़ बागेश्वर जनपद में वहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेकर के बहुत भारी वर्षा भी मिल सकती है, जबकि जो अन्य जनपद हैं पर्वतीय जनपद जैसे चमोली, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी, ऐसी देहरादून या पौड़ी जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो ये 4-5 दिनों में जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलेगी। साथ ही जो इंटेंस रेन स्पेल है, इंटेंस या वेरी इंटेंस रेन स्पेल, वो भी कहीं कहीं देखने को मिल सकते हैं। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद स्वरूप ने देहरादून में विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए रिस्पांस टाइम का अध्ययन किया जाना जरूरी है। इससे यह समझने में आसानी रहेगी कि आपदा घटित होने के बाद राहत और बचाव कार्यों में कितना समय लगा और कहां कमियां रहीं। उन्होंने कहा कि इससे राहत और बचाव कार्यों के दौरान आने वाली चुनौतियों का पता चल सकेगा और उनमें आवश्यक सुधार किए जा सकेंगे। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सैटेलाइट फोन के जरिए डीडीएमओ चमोली और उत्तरकाशी से वार्ता कर बंद मोटर मार्गों को लेकर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से जारी होने वाले मौसम और आपदा संबंधी चेतावनियों को समय पर आम जनता तक पहुंचाया जाए, जिससे लोग अपने स्तर पर भी जागरूक और सतर्क रहें। उन्होंने कृषि विभाग को भी निर्देश दिए कि गूगल शीट पर अतिवृष्टि के कारण होने वाली क्षति का ब्यौरा प्रतिदिन अपडेट किया जाए। और यमुनोत्री धाम को रोपवे से जोड़ने की परियोजना पर इसी वर्ष काम शुरू होने की उम्मीद है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि 200 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला लगभग 3 किलोमीटर लंबा ये रोपवे 10 टावर से होकर गुजरेगा। इससे पहले निर्माण सामग्री पहुंचाने के लिए खरसाली से यमुनोत्री तक एक अस्थायी रोपवे भी बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने की समय सीमा 3 वर्ष निर्धारित की गई है। परियोजना पूरी होने के बाद तीर्थयात्री 15 मिनट में खरसाली से यमुनोत्री धाम पहुंच जाएंगे। और दूसरा, यमुनोत्री में एक टनल पार्किंग पर हम लोग काम कर रहे हैं और रोपवे जो लंबे समय से स्वीकृत है उसमें छोटे मोटे इशू जो वन विभाग की तरफ से थे वो भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो आशा है कि इस बार हम रोपवे का उसका कार्य प्रारंभ कर देंगे। और फिर एक वैकल्पिक मार्ग पर हम लोगों ने सर्वे करा लिया है, जो जानकी चट्टी से यमुनोत्री एक बिल्कुल जो अभी ट्रैक है ऐसे ही ट्रैक एक और बनेगा।
तो वो सर्वे करने के बाद उसमें थोड़ा जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट ले रहे हैं, फिर उसकी DPR बनेगी। तो इस प्रकार जो बड़े बड़े काम हैं हमारे यमुनोत्री धाम में आने वाले टाइम के लिए, जो उसकी धारण क्षमता या धारक क्षमता उसको बढ़ाने के लिए, उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो DD न्यूज उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।